ये शख्स AIMIM के प्रदेश सचिव है उत्तर प्रदेश के। इन्होंने हाल ही में जो सुनीता दयाल जी ने हिंडन के पास 2 युवाओं को पकड़ा था गौमांस हिंडन में डालते हुए, तो इनका कहना यह है कि सुनीता दयाल जी कौन होती है किसी पे आरोप लगाने वाली। इनको सुनीता दयाल जी को लैबोरेटरी टेस्ट करवाना चाहिए था उस मांस का। उसको लैबोरेटरी में भेजने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने ही सिद्ध कर दिया। तो जब आप इतनी एक्सपर्ट हैं तो आप कमिश्नर साहब से कहिए कि उस मांस को वहां भेजने की, लैबोरेटरी में भेजने की कोई जरूरत नहीं है और आप उसको यहीं उन लोगों को FIR करके जेल भेजिए। इस मामले की जमीनी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। जिन युवाओं और पशु से ये पूरा मामला जुड़ा था, उन्होंने खुद मेयर साहिबा के सामने आकर वास्तविकता को स्वीकार किया और आपसी संवाद के जरिए चीजों को स्पष्ट किया। जब संबंधित लोग खुद प्रशासनिक व्यवस्था के साथ सहयोग कर रहे हैं तो राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को तूल देना या इसे अलग रंग देने की किसी भी जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देता। मेयर साहिबा सुनीता दयाल जी ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर शहर की व्यवस्था बनाए रखने का काम किया है। गाजियाबाद के अंदर सफाई नाम की चीज नहीं है, गाजियाबाद में बिजली समय पे नहीं मिल रही है, गाजियाबाद में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप एक इक्वल डेवलपमेंट मेयर साहिबा ने पद संभालते ये सुनिश्चित किया था कि विकास में कोई भी राजनीतिक भेदभाव ना हो। उन्होंने गाजियाबाद के सभी 100 वार्डों में 1-1 करोड़ का सम्मान बजट दिया था ताकि हर क्षेत्र में की जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। दूसरा काम, नगर निगम की कानूनी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी और सार्वजनिक जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इन जमीनों का उपयोग अब जनता के हितों में, पार्कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। तीसरा प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गाजियाबाद का गौरव। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए बड़े प्रयासों की बदौलत गाजियाबाद नगर निगम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लूमबर्ग मेयर चैलेंज में विश्व पहचान मिली है। ये पूरे गाजियाबाद के लिए गर्व की बात है। और आप कह रहे हो कि मेयर साहिबा ने कुछ काम नहीं करवाया। ये तो थे हमारी पार्टी के काम। अब बात करते हैं आरिफ अली साहब जी, आपकी पार्टी AIM के काम। साहब, जनता भूली नहीं है और ना ही कभी भूल सकती है। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद, पार्लियामेंट या अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सम्मान किया जाता है, जब पूरी संसद देश की मिट्टी को नमन के लिए खड़ी होती है, तब आपकी पार्टी के सांसद और विधायक अपनी सीटों पर बैठे रहते हैं या सदन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। आरिफ अली जी, जिस वंदे मातरम के लिए इस देश के स्वतंत्र सेनानियों ने, चाहे वो आसिफ उल्लाह खान हो या भगत सिंह, हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे, उस वंदे मातरम के लिए आपकी पार्टी को इतनी तकलीफ है। राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना किसी दल की मजबूरी नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक का परम कर्तव्य है। लेकिन आपकी पार्टी ने हमेशा राष्ट्रहित प्रतीकों को, भावना का सम्मान करने की बजाय वैचारिक रूप से असहमत होने का बहाना बनाया।